जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 18 अगस्त का जिनका एग्ज़ाम हुआ है वह सभी यहाँ मिला लें और यहाँ पे 100 प्रश्न आप लोग को यहाँ पे कंटिन्यू आप लोग को कराएंगे। ठीक है, जो 100 प्रश्न आप लोग को पूछे गए हैं वह हर सेंटर पर यानी कि हर ज़िला में जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे कुछ आप लोग को यहाँ पे आया है और 100 क्वेश्चन पूरे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार अपना अपना मिला लीजिए आप लोग का सही आंसर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। और एक बात फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है। तो सबसे बड़ा जंतु संघ पूछा गया था तो यह हो जाएगा अर्थोपोडा हो जाएगा। ठीक है, अर्थोपोडा हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था 2 नंबर में है कि वनस्पति वसा व जंतु वसा किसका उदाहरण है। तो यह हो जाएगा कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे फ्लू हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा। ठीक है, वर्ड फ्लू का विषाणु कौन सा है। तो देखिए वर्ड फ्लू का विषाणु हो जाएगा यहाँ पे H5N1 हो जाएगा, यह वर्ड फ्लू का विषाणु। आगे है कि यहाँ पे काला जर किसके कारण होता है। तो काला जर यह क्वेश्चन पूछा गया था तो यह किसके कारण होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लिशमेनिया परजीवी से होता है। और अगर यहाँ पे ये वाहक पूछा जाए तो बालू मक्खी हो जाएगा, बालू मक्खी के द्वारा आता है, बालू मक्खी। ठीक है, यहाँ परजीवी अगर यहाँ पूछा जाए तो लिशमीनिया यहाँ पे परजीवी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि देखिए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की मृण मूर्तियों में किसकी आकृति नहीं थी। ठीक है, जो मूर्तियाँ थी उसमें आकृति नहीं था। तो देखिए गाय का नहीं था। ठीक है, गाय का ऐसे वहाँ पे ऑप्शन में मिलाना होगा कि क्या था, वह जो एग्ज़ाम दिए होंगे वही बता सकते हैं कि ऑप्शन क्या क्या था। ठीक है, गाय का नहीं था और घोड़ा का भी नहीं था। तो ये सभी वहाँ पे ऑप्शन जो होगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ गाय मेन होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि टिहरी बांध किस नदी पर है। तो भागीरथी नदी हो जाएगा टिहरी बांध। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल होता है। तो HCl हो जाएगा, HCl राइट आंसर। आगे यहाँ पे है कि लोथल कहाँ है, यानी लोथल जो है बंदरगाह, यह हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है और यह भोगवा नदी पर है। ये सभी आप लोग मिला लीजिएगा, यह सब क्वेश्चन आप लोग को आया होगा। सोनार में प्रयोग होने वाली तरंग है तो यह प्रस्रव तरंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है और यह अगले बार भी पूछा गया था कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो सासाराम हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए कि कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ हुक के नियम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो 24 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है कि सोम प्रकाश पत्रिका के लेखक हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। आगे देखिए कि अल्युमिनियम ऑक्साइड का आप लोग का सूत्र पूछा गया था। तो Al2O3 हो जाएगा इसका अल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। आगे यहाँ पे देखिए बिहार में GI टैग पूछा गया था। तो ऑप्शन में क्या था वह आप लोग जो बनाए होंगे तो देखे होंगे उन्हीं को पता होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मिथिला मखाना को भी दिया गया है, जर्दालू आम को दिया गया है, मगही पान को दिया गया है, लीची को भी, कतरनी चावल को भी दिया गया है GI टैग। और इसमें से कौन ऑप्शन था वह आप लोग को पता होगा तो आप लोग यहाँ पे मिला लीजिए कि कौन ऑप्शन था और कौन टिक लगाए हैं आप लोग, वहाँ पे कौन रंगे हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। तो यह 1878 में और लॉर्ड लीटन के समय लगाया गया था। मन्नार की खाड़ी जोड़ती है तो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि लौंग किस भाग से प्राप्त होता है। तो यह पुष्पकली से प्राप्त होता है, यह भी क्वेश्चन था। आगे देखिए यहाँ कुशेश्वर झील किस जिला में है। तो यह दरभंगा में है। और आप लोग को बिहार स्पेशल था, उसमें यह वीडियो में सभी क्वेश्चन कराया गया था जो कि बिहार से इसमें 4 प्रश्न जो आए हैं वह सभी आप लोग को कराया गया था बिहार स्पेशल में। इसका PDF टेलीग्राम पर भी है, आप लोग नहीं विश्वास है तो जा करके देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। और यहाँ पे आगे है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग पूछा गया था। तो वायु में पूछा गया था या इस बात में पूछा गया हो, अगर पूछा गया हो कि सबसे ज़्यादा किस माध्यम में ध्वनि का चाल होता है। तो अगर इस्पात होगा, ठोस में होगा, अगर वैसा होगा तो, नहीं तो अगर ये पूछा होगा तो 332 मीटर प्रति सेकंड होगा, अगर मीटर में पूछा होगा इस तरह से चाल अगर पूछा होगा तो। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि कौन इसमें
पूछा गया था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था। तो खिलाफत समिति का गठन 1919 में बॉम्बे में किया गया था और यह मार्च 1919 में हुआ था। आगे पूछा गया था कि लिच्छवी गणतंत्र जिला है। तो देखिए लिच्छवी गणतंत्र पूछा गया था, तो यह वैशाली में लिच्छवी है। आगे पूछा गया था कि पराक्रम दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है पराक्रम दिवस, तो यह 23 जनवरी को मनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। और यह जो है कि भभुआ में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, भभुआ में। आगे देखते हैं कि DRDO की स्थापना वर्ष, तो यह हुआ था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक भी पूछा गया था, तो रामविलास पासवान हो जाएंगे। विष्णुपद मंदिर किस जिला में है, तो यह गया में हो जाएगा। ये भी आप लोग को PDF दिया गया टेलीग्राम पर, उसमें देख लीजिएगा, बिहार स्पेशल में कराया गया है। आगे देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति बिहार में प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में प्रारंभ हुआ था, यह 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था बिहार में। आगे देख लेते हैं कि बिहार कोकिला किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि विंध्यवासिनी देवी हो जाएगा, ठीक है, विंध्यवासिनी देवी। वहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर शारदा देवी भी रहेगा तो शारदा देवी वहाँ होता, लेकिन ऑप्शन में विंध्यवासिनी था शायद। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि बिहार में लोकसभा सीट है। तो बिहार में लोकसभा सीट कितना है, तो 40 है। अगर विधान परिषद की सीट पूछे तो विधान परिषद का हो जाएगा कितना, तो यह हो जाएगा 75। और अगर राज्यसभा का पूछे, राज्यसभा का, तो राज्यसभा का कितना है, तो राज्यसभा का सीट है 16, ठीक है। और अगर विधानसभा का पूछे, अगर यह बिहार में लोकसभा का सीट 40 था, और अगर विधानसभा पूछे बिहार में तो 243 है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के तांबे की प्रतिमा स्थित है। तो तांबे की प्रतिमा जो बनाया गया है सुल्तानपुर में है, ठीक है, सुल्तानपुर भागलपुर में। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन है कि कंचनजंगा कहाँ है। तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुच्छेद 343 पूछा गया था। 343 का संबंध है, तो यह हिंदी भाषा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। सुदर्शन झील भी पूछा गया था, तो यह गुजरात में सुदर्शन झील हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपको पूछे कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 15 मार्च का हो जाएगा, ठीक है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है यह आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। देखिए वित्तीय राजधानी पूछा गया है, तो यह मुंबई हो जाएगा। आगे है कि अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। तो 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं छुआछूत निषेध किया गया है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत को अंत किया गया है। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल अधिकार कितने भाग में वर्णित है। तो मूल अधिकार जो है यह भाग 3 में है। अगर अनुच्छेद पूछा होगा तो अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35 तक में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है यह दूध से संबंधित है, ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आप लोग को कराया गया था। अगर नहीं विश्वास है तो उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट करके वहाँ पे आप लोग को बनाया गया है प्ले लिस्ट। उसमें सभी वीडियो जा करके देख लीजिएगा। आप लोग को देखिएगा अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से आया है आप लोग को। आगे यहाँ देखते हैं कि होम रूल आंदोलन कब हुआ है। तो यह देखिए कि 1916 में, और यह एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त के। ये सब क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है। आगे देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। यह भी वीडियो बताया गया है आपको वीडियो में। 1789 आंसर सही होगा इसका। गारो खासी जयंतियाँ पाई जाती है। सभी जो है जयंतियाँ जनजाति है, और यह पाई जाती है मेघालय में। और गारो खासी जयंतियाँ पर्वत वहाँ पर, ठीक है, पर्वत भी है, वो भी मेघालय में ही है। ये सभी बताया गया है आपको। और ये भी देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुआ था। ये ह्यूम के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे देखिए कि ओम बिरला का संबंध पूछा गया है। तो यह राजस्थान से हो जाएगा, और राजस्थान के कोटा से, ठीक है, कोटा क्षेत्र से है। और देखिए यहाँ पे पूछा गया उत्थान का विलोम पूछा गया, हिंदी में पूछा गया है उत्थान का विलोम, तब पतन हो जाएगा। और वायु का पर्यायवाची पूछा गया है। तो वायु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हवा हो जाएगा, समीर हो जाएगा, पवन हो जाएगा, मरुत, ये सभी जो है वायु का पर्यायवाची है, वायु का पर्यायवाची ये सभी हो जाएंगे। तो ये सब मिला लीजिएगा आप लोग।
लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में टाइलिन होता है, ठीक है, लार में टाइलिन पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, यह क्वेश्चन भी आप लोग को भभुआ में पूछा गया है, ठीक है। यह भभुआ में पूछा है कि URL का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म URL का, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। सोन नदी परियोजना का निर्माण कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1874 में। आगे देख लेते हैं कि सैन्य शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था, तो सैन्य शक्ति जो होता है, यह सैन्य अभ्यास है, यह फ्रांस के बीच में हुआ था। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। यह देखिए कि 6 राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है, और कईयों बार यह क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है, कईयों बार, ठीक है। कौन कौन है, तो एक बार देख लीजिए आप लोग कि आप लोग को बिहार हो जाएगा पहला में, देख लीजिए यूपी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, और महाराष्ट्र है। यह जो आपको 6 राज्य है, यह 6 राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि विधान परिषद की व्यवस्था है। आगे देख लेते हैं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार, तो यह हो जाएगा 1106 जो आपको जनसंख्या घनत्व है बिहार का, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा जनघनत्व, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, यह भी पूछा गया है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो देखिए यह नागपुर में हुआ था। एक क्वेश्चन और भभुआ में पूछा गया था, वो अभी हमको याद आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि गांधी जी ने चौरी चौरा जो घटना हुआ था, तो कौन सा आंदोलन को वापस किए थे, इस तरह से शायद क्वेश्चन पूछा गया था, वो अभी हमको याद आ रहा है, फ़ोन पे बताया था क्या। तो चौरी चौरा घटना के बाद कौन सी वापस कर लिया गया था आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन को वापस किया गया था उस समय। आगे देख लेते हैं कि पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो जैव मंडल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान पर खेल का, सिंधु घाटी सभ्यता के किस के हो जाएगा यहाँ पे, किस स्थान पर खेल का मैदान का साक्ष्य मिला है, तो यह धौलावीरा मिला है। कहाँ मिला है, धौलावीरा मिला है। एक क्वेश्चन और था यहाँ पे कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है। कईयों बार यह क्वेश्चन बताया गया आप लोग को, ऐसे आप लोग को तो याद ही होगा यह। देखिए कब्रिस्तान आर यहाँ पे 37 है, कहाँ से मिला है, तो यह हड़प्पा से मिला है, ठीक है, यह हड़प्पा से हो जाएगा। आगे देखते हैं हाथी गुफा अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है, तो यह खारवेल हो जाएगा, ठीक है, खारवेल से। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 361 का संबंध पूछा गया था, तो देखिए यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कानूनी कार्रवाई से संबंधित यह था। आगे देख लेते हैं कि बिहार में कितने रामसर साइट है, तो 3 है। देखिए आप लोग को यह भी आप लोग को बिहार स्पेशल में कराया गया है। पहला रामसर साइट आप लोग को बताया गया था कि कांवर हो जाएगा, और पहला हो जाएगा कांवर जो कि बिहार में पहला, और दूसरा हो जाएगा, और तीसरा था कौन, तो दूसरा था नागी और नकटी जो है, नागी है एक और एक नकटी है जो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि भारत में, तो भारत में हो जाएगा 39वां जो है यह कांवर झील हो जाएगा, ठीक है। और 81वां जो हो जाएगा यह हो जाएगा नागी हो जाएगा, नागी हो जाएगा, और नकटी जो हो जाएगा यह आपको भारत में 82वां हो जाएगा। यह सभी आप लोग को वहाँ पे बताया गया है, और PDF नहीं विश्वास है तो जाकर देख लीजिएगा, आप लोग को टेलीग्राम पे दिया गया है। यहाँ भी आपको देखिए कि बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1912 में हुआ था। और वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह केंद्रीय बल पर करता है। ये भी आप लोग को SPD स्पेशल में हम आपको कराए थे। आगे देख लेते हैं कि संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो यह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है बहुमत दल का नेता, प्रधानमंत्री। 71 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस भी पूछा गया था। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए आपको दिवस से क्वेश्चन अधिकतर आ रहे हैं, और दिवस को भी हम एकदम सेपरेट आप लोग को वीडियो में करा दिया गया है, दिवस से भी आप लोग को, ठीक है। तो वह वीडियो भी आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जा करके, सभी प्लेलिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, तो आप लोग चुकिए नहीं। जिनको 21 तारीख और 25 और 28 तारीख का एग्ज़ाम है, वह सभी जा कर के देख लीजिए अच्छे से। और अगर नहीं देखिएगा तो आप लोग को ही घाटा होगा, इसलिए आप लोग अच्छे से जा कर के देखिए वीडियो को, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि महिला की पतली आवाज़ जो होता है वह ध्वनि का तरत्व अधिक होने के कारण होता है।
चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ नागी डैम कहाँ पर है यह भी पूछा गया है और ये भी आप लोग को बताए हैं हम, ठीक है, कि जमुई में नागी और नकटी डैम जो है यह जमुई में हो जाएगा। डैम नागी वहाँ पे क्या है तो झील है, ठीक है, वह रामसर साइड में शामिल किया गया है, नागी और नकटी दोनों, तो जमुई में है, तो नागी डैम भी बताया गया तो वहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग को हम बनाना था। आगे देख लेते हैं A4SS में F क्या है, तो देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा फोर्स एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो फोर्स यहाँ पे हो जाएगा इसका फुल फॉर्म F का। आगे देख लेते हैं कि बिहार में लोकसभा सीट का संख्या पे, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा इसका। आगे है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जी शंकर ग्रुप को दिया गया है, जी शंकर ग्रुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महात्मा गांधी ने पहली बार लंगोट कब धारण किया था, देखिए लंगोट धारण कब किए थे, तो यह 1921 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। लाल कुर्ती या लाल शर्ट भी कह सकते हैं, लाल टी शर्ट, ठीक है, और इनका सीमांत गांधी नाम है, ठीक है, उपनाम अगर पूछेगा सीमांत गांधी, ठीक है। आगे देखते हैं कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह लौ अयस्क के लिए, लोहा के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला। आगे देखिए कि IUPAC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भारत का हिस्सा कितना % अपवाह क्षेत्र है, तो यह 77% हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि वायु जो है किसका मिश्रण है, तो वायु में देखिए वायु जो है यह गैस का मिश्रण हो जाएगा, इसमें धूल कण भी बहुत सारे मिले रहते हैं, ठीक है, तो यह मिश्रण है, वायु मिश्रण है, तो नाइट्रोजन और O2 और CO2 आदि का यह मिश्रण हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए ये आगे भी आपको रिपीट हो गया है, 5 जून हो जाएगा पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति जो है यह त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। आगे देखते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण कितने अनुच्छेद में है, तो ये देखिए कि 112 में है, और ये भी आप लोग को कई बार आप लोग को जो ये भी कराए हैं पॉलिटी वाला, उसको में भी आप लोग को इस वीडियो को आप लोग के बाद यह जो वीडियो आप लोग किया गया है और कई बार यह क्वेश्चन हम आप लोग को यह बताए हैं और अनुच्छेद से संबंधित बहुत सारे पॉलिटी में आप लोग को बता दिए हैं, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सभी प्लेलिस्ट बनाया है उसमें जाकर देखिएगा आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। विटामिन की खोज किसने किया है ये भी बताया गया आपको, फंक किए हैं और यह 1912 में किया गया है फंक के द्वारा। आगे देखिए बिहार कोकिला यह रिपीट हो गया है कि विंध्यवासिनी देवी। आगे यहाँ पर देखिए कि H2CO4 में कार्बन की ऑक्सीकरण की संख्या है तो +3 हो जाएगा इसमें। आगे देखिए कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होती है, देखिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 15% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आगे देख लेते हैं कि बिहार का प्रथम रामसर साइट कौन है, तो कांवर झील, यह बेगूसराय में हो जाएगा, यह भी आप लोग को बताया गया है। आगे यहाँ देखिए कि 1857 के विद्रोह में नेपाल भागकर कौन गया था, तो नाना साहब, यह क्वेश्चन आप लोग को आया होगा तो इसका नाना साहब आंसर होगा। आगे देखते हैं कि अयोध्या किस नदी किनारे है, तो अयोध्या सरयू नदी किनारे हो जाएगा। एक फ्रेंड्स और क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और वो भी भभुआ में पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या था, पूछा गया था कि कृष्णा नदी पर बांध पूछा गया था, और वह बांध क्या था, तो नागार्जुन सागर बांध शायद पूछा गया था, ठीक है, नागार्जुन जो है, इसे आपको कई बार बताए थे कि अर्जुन का संबंध जो है कृष्ण जी से रहा है, तो नागार्जुन बांध जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और एक अलमाटी बांध है, तो कहे थे कि कृष्ण जी माटी खाते हैं, बचपन में खाते थे, तो ये भी आप लोग को इस तरह से बताए थे हम कृष्णा नदी पर, आप लोग रिकॉल कीजिए इस बात को। आगे यहाँ देखते हैं कि प्रेम के पीर किस कवि को कहा जाता है, प्रेम के पीर कहा जाता है धनानंद को, याद रखना है। यहाँ पे देखिए उपसर्ग प्रत्यय में है, उपसर्ग प्रत्यय, देखिए उपसर्ग जो है प्रत्येक में पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रत्येक में, तो प्रति जोड़ 1 हो जाएगा, ठीक है इसमें। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि स्वागत का संधि विच्छेद होगा तो सु जोड़ आगत हो जाएगा स्वागत का। आगे देखिए एक और यहाँ पे लोकोक्ति था कि थोथा चना बाजे घना, लोकोक्ति का सही उत्तर होगा तो अधिक दिखावा करना, कोई व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, ठीक है, वहाँ पे इस तरह से होगा तो आप लोग इसको बना लीजिए या बना लिए होंगे तो इसको मिला लीजिए आप लोग, ठीक है, कि यह सही है या गलत। आगे देखते हैं कि उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज का यह सिद्धांत है, ठीक है, आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को 99 है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और इसका सूत्र हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा, ठीक है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका में।
कौन और प्रश्न हो जाए कि मृत कोशिका, यहाँ देखिए मृत कोशिका की खोज किस में हुई थी, तो किस में हुआ था, तो यह कॉर्क कोशिका में हुआ था और रॉबर्ट हुक, यहाँ पे रॉबर्ट हुक हो जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1655 में ये मृत कोशिका की खोज किया गया था कॉर्क में। फ्रेंड्स एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे कि जहानाबाद में थोड़ी सी हंगामा हुई थी एक सेंटर पे, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो होता है प्रश्न पुस्तिका, वहाँ पे प्रश्न जो है थोड़ा सा चेंज हो गया था, ठीक है। क्या होता है कि सभी का कलर अलग अलग होता है, तो वहाँ पे एक अलग चला गया था जिसके वजह से थोड़े से टाइम में डिले हो गया था, इसी वजह से वहाँ पे हंगामा हुआ था। लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, पेपर लीक होने की कोई संभावना नहीं है और पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग शांति बना करके रहिए। आप लोग का सभी का रिजल्ट हुआ। वहाँ पे क्या हुआ था कि 2 से 4 एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, यानी कि टाइम डिले हो गया जिसके वजह से 2 से 4 बजे तक एग्ज़ाम लिया गया और सही से लिया गया है एग्ज़ाम। कहीं कोई ऐसा अभी तक सूचना नहीं आया है और ऐसा सूचना आएगा भी नहीं, यह पूर्ण विश्वास है। तो आप लोग धैर्य बना करके रहिए और आप लोग का रिजल्ट होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स देख लीजिए, जिनको एग्ज़ाम अगर 21 तारीख और 25 और 28 तारीख का एग्ज़ाम है, वह सभी लोग आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हुआ है और क्वेश्चन कई बार आया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात और जानिए कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हैं और वीडियो आप लोग को इम्पोर्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा और किया गया है। सभी प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। नहीं विश्वास है तो वहाँ जा करके आप लोग मिला लीजिएगा। और आज से आप लोग वीडियो से जुड़िए, चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का अच्छा से तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा बिहार पुलिस का। चलिए आप लोग मिला लीजिएगा।